ने तो हिला दिया है सच में, इतनी ठंड इतनी ठंड। आज की सुबह कुछ खास है। चारों तरफ घना कोहरा, ठंडी हवा और एक अलग सा सुकून। ऐसी सुबह में दिन की शुरुआत करना मन को बहुत ही अच्छा लगता है। आइए मेरे साथ इस कोहरे से भरी सुबह और मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को महसूस करिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी घना कोहरा बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने बाहर देखा ही है। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। सुबह के बहुत सारे खाने मैंने बनाए, बट वीडियो शूट नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो यहाँ पे भी रोटियाँ बनानी रह गई थी, तो बस मैं वही बना रही हूँ। तो थोड़ी बहुत रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए ही बनाऊँगी और बच्चों के टिफ़िन के लिए पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो पति देव के लिए 4-5 रोटियाँ ही बनाई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। तो सारे खाने की तैयारी है ही, सिर्फ रोटी और पूड़ियाँ ही रह गई थी और बाकी की रोटियाँ तो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी सुबह के टाइम है, बहुत जल्दी है और अभी कोई खाएगा भी नहीं है। बस जिनको जिनको ड्यूटी जाना है और फिर बच्चों को स्कूल जाना है, तो बस इतने लोगों के लिए बन रहा है। मतलब सारा खाना तो सबके लिए बना है, सिर्फ रोटियाँ ही बाद में बनेगी गर्मा गर्म जब सब खाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने पूड़ियाँ बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी एक पूड़ी डाल दी है और हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं, एक तो मतलब अग्नि माँ को ऐसे चढ़ा देते हैं, उसके बाद ही फिर बाकी की पूड़ियाँ निकालते हैं। इस तरीके से चेक भी हो जाता है कि ऑयल गर्म हो गया है कि नहीं, और साथ ही फिर मतलब कि अग्नि माता को भी चढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकाल लूँगी बच्चों के टिफ़िन के लिए। और दोस्तों ना, रोटी का स्वाद जो होता है ना, आटे से ही शुरू होता है। मैं हमेशा आटा ना एकदम सॉफ्ट गूँथती हूँ, ताकि रोटियाँ ना और पूड़ियाँ ना नरम ही बने। और पूड़ी बेलते समय ना मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा पतली ना हो, तभी पूड़ियाँ हमारी अच्छे से फूलती हैं। और घर की ये सारे छोटे छोटे जो काम होती हैं ना, हमारे डेली लाइफ को ना बहुत ही खास बनाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी पूड़ियाँ कितनी फूली फूली हो रही हैं। और घर का खाना ना चाहे जितना भी सादा हो, लेकिन अपने हाथों से जब बना होता है ना, तो उसमें एक अलग ही सुकून होता है। सुबह उठना, घर के काम करना और फिर खाना बनाना बड़े प्यार से, फिर सबको सर्व करना, खिलाना, ये सब ना काम करना ना हमें बोझ नहीं लगता। हम मतलब मेरे हिसाब से तो जितनी भी गृहिणियाँ हैं ना, सभी ऐसे ही करती हैं। मतलब कि इन सब कामों से ना हमें खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि हम अपने कामों को बोझ समझ के करेंगे ना, तो कभी भी खुशी नहीं होगी। लेकिन अपने कामों को ना अब प्यार से करेंगे ना, बड़े आराम से करेंगे ना, तो बड़ा सुकून मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह के 6 बज गए हैं और खाना पीना बन गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया, सारी क्लीनिंग हो गई है। आज मैं 3:30 पर उठ रही थी, 3:30 बजे मैं उठी थी आज, क्योंकि जिस दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जानी रहती है उस दिन मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ। आज तो थोड़ा सा लेट उठी हूँ, आधे घंटे, नहीं तो फिर 3 ही बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड जी को थोड़ा सा लेट जाना था। तो मैं सारे काम ना नहा धो के फिर करने, मतलब खाना वाना बनाया। अगर इनको थोड़ा जल्दी, जब 5 बजे जाना रहता है ना, तो फिर मैं पहले खाना ही बना लेती हूँ। चलिए, अभी भी बहुत सारे काम हैं, मतलब हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करना है, बॉटल्स पैक करना है और यही सेम बच्चों का भी करना है। और कोहरा तो आप लोगों ने देखा ही कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं, जैसा भी करते हैं आप लोग के साथ शेयर करेंगे।
और यहाँ पे देखिए मैं हस्बैंड जी का लंच बॉक्स पैक करके लाई हूँ, तो उनके टिफ़िन बॉक्स में भर दे रही हूँ। और सुबह 3 बजे से आज के दिन उठी हूँ, क्योंकि जब मंडे को दिन हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है ना, तो फिर मैं बहुत जल्दी उठती हूँ 3 बजे ही। बाकी के दिनों में तो 4 बजे उठती हूँ, तो काम हो जाते हैं। क्योंकि हस्बैंड जी मंडे को चले जाएंगे तो फिर सैटरडे को आते हैं, तो उस दिन ना अपने आप ही मेरी 3 बजे मतलब आँख खुल जाती है। सुबह का वक्त ना, सुबह का दिन ना बहुत ही भाग दौड़ भरा होता है, लेकिन जब हस्बैंड जी की ड्यूटी जाने की बात आती है ना, तो उस दिन मेरे हाथ में बहुत तेज़ी तेज़ी चलने लगते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट काम करना रहता है और हस्बैंड जी को 5 बजे निकलना रहता है। लेकिन आज थोड़ा सा लेट गए हैं, तो आज थोड़ा सा लेट गए हैं ना, तो थोड़ा आराम से ही काम हुआ है। वैसे काम तो हो जाते हैं, चाहे जल्दी जाए या तो लेट से जाए, काम तो मैं फ़िलहाल जल्दी ही करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है ना, तो आज तो टाइम से जाना था इनको, तो फिर मैंने थोड़ा आराम से ही किया था। और यहाँ पे हस्बैंड जी रेडी हो गए हैं जाने के लिए, तो हस्बैंड जी चले गए हैं और बच्चे भी साथ में उठ गए थे। तो अभी मैं बच्चों को ब्रश वगैरह कराऊंगी और फिर उनको भी स्कूल के लिए रेडी करूंगी। तो बच्चे भी चले जाएंगे, तो बच्चे और हस्बैंड जी के सभी लोगों के जाने के बाद फिर मैं लगूंगी अपने और भी घर के कामों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए, और बच्चे जैकेट वगैरह पहन लिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। गाइस आज की ठंड ने तो हिला दिया है, सच में इतनी ठंड है कि पूछो मत। और मैंने सिर्फ इनर बस पहना है, स्वेटर भी नहीं पहना, क्योंकि मैं कपड़े धुल रही थी। और कपड़े धुलते टाइम ना स्वेटर पहन के काम करो ना तो भीग ही जाता है, शॉल ओढ़ के करो तो भी भीग जाता है, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो फिर मैंने स्वेटर निकाल दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे गाँव का व्यू, पूरा चारों तरफ धुंधला धुंधला है, कोहरे की घनी पूरा एकदम छाया हुआ है। इतना कि मतलब कि एक बस्ती से दूसरी बस्ती दिख ही नहीं रही, इतनी तेज घना कोहरा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ख़ासकर बच्चों का तो ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। मेरे बच्चे तो इतनी ठंड में कोहरे में स्कूल गए हैं, मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं उनको भेजूंगी, बट घर के 2 बच्चे जा रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी उनको भेज देती हूँ। फिर घर पे ना फिर बदमाशी करते रहते, स्कूल में रहेंगे तो एक जगह बैठे रहेंगे, तो बस यही सोच के भेज दिया है, बस कि जल्दी से जल्दी बच्चों की छुट्टी हो जाए। और कपड़े धुल के पीने सारे ढाल दिए हैं। मैं आपको भी चारों तरफ से थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ, नज़ारा अपने गांव का। कपड़े धुल के मैंने छत पे डाल दिए हैं सूखने के लिए, और जो कल न्यू बेडशीट आया था ना उसको भी मैंने धुल दिया है। वैसे धूप तो है नहीं धुलने लायक, फिर भी मैंने धुल ही दिया। मैंने सोचा जब बाकी कपड़े धुल नहीं तो इसको भी धुल ही देती हूँ। तो फिलहाल कपड़े तो सूखेंगे नहीं, लेकिन नीचे वाले छत पे ना कबूतरों ने आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से ना मैंने यहीं पे डाल दिया है। और लाइट आएगी तो फिर मैं पंखे में डाल दूँगी। और देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना धुंधला, इतना कोहरे की वजह से ना, इतनी घनी कोहरा है कि फिर कुछ भी नहीं दिख रहा है इस घने कोहरे में। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अपने घर के काम कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स फिर बीच में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आप लोगों से शाम के समय। तो शाम का समय है और मैंने सबको चाय बना के दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं सब्जी बनाने की तैयारी में लगती हूँ। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं मैंने सिंपल लहसुन और मिर्च से तड़का लगाया है आलू और बथुए में, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सर्दियों के ना में, बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है ये आलू और बथुआ की सब्ज़ी, जिससे हमें आयरन, फाइबर और कई ज़रूरत पोषक तत्व मिलते हैं इसमें, जो कि बहुत ही फ़ायदे करते हैं, पेट साफ रखता है, मतलब बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। तो ठंडियों में इसे ज़रूर ही खाना चाहिए और इसको तब तक पकाना चाहिए जब तक ये कढ़ाई में लगने ना लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कढ़ाई में लगने लगा था। तो आलू और बथुए की सब्ज़ी मेरी पक गई है टेस्टी टेस्टी, और यहाँ पे रोटी भी बन रही है साथ में, और चावल दाल भी बना लिया है। तो सारा खाना बना लिया था, उसके बाद फिर किचन का सारा काम निपटाया है। और यहाँ पे ना फिर शाम का समय है, शाम का क्या रात के 8 बजे हैं, और मैं यहाँ पे बच्चों की ना मैंने ड्राइंग बनाई है। बच्चों का क्रिसमस डे मतलब स्कूल में मनाया जाएगा ना, तो बस उसी के लिए ड्राइंग मिला था बनाने के लिए, सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री। तो दोनों ही बच्चों के मैंने बना दिए हैं और ये खुद से ड्राइंग कर रहे हैं।
और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।